99% यूट्यूबर्स आखिर फेल क्यों हो जाते हैं? ये सवाल ना बहुत बड़ा है। तो चलिए, आज की इस पड़ताल में हम इसी सवाल की गहराई तक उतरते हैं। सबसे पहले जरा इस नंबर पे नजर डालिए। 15 करोड़ 50 लाख। इतने तो चैनल्स हैं यूट्यूब पर। मतलब कंपटीशन कितना ज्यादा है इसका अंदाजा यहीं से लग जाता है। और इन करोड़ों चैनल्स में से पता है कितने पैसे कमा पाते हैं? सिर्फ 6%। जी हाँ, सिर्फ 6%। कितना छोटा नंबर है ना? अच्छा, और जब बात आती है 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स की, तब तो ये आंकड़ा लगभग गायब ही हो जाता है। सोचकर देखिए, हर 1000 चैनल में से सिर्फ एक, यानी 0.05% से भी कम इस बड़े माइलस्टोन तक पहुंच पाता है। यकीन करना मुश्किल है, पर यही सच्चाई है। अब ये नंबर्स देखकर हो सकता है थोड़ी निराशा हो, डिमोटिवेशन फील हो। पर क्या हो अगर ये फेलियर सिर्फ बैड लक या किस्मत का खेल नहीं है? सच तो ये है कि ये एक पैटर्न है, एक तय रास्ता है। 99% लोग अनजाने में एक ही रास्ते पर चलते जाते हैं और जो टॉप 1% हैं वो बस एक अलग रास्ता चुनते हैं। तो चलिए आज इन दोनों रास्तों को ही ठीक से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नए क्रिएटर के जाल की। ये वो कॉमन रास्ता है जिस पर 99% लोग अपना सफ़र शुरू करते हैं और ज़्यादातर इसी में फंसकर रह जाते हैं। तो ये जाल बिछता कहाँ से है? ये शुरू होता है कुछ गलत उम्मीदों से। जैसे कई लोगों को लगता है कि अरे YouTube तो बड़ा आसान है, बस वीडियो रिकॉर्ड करो और अपलोड कर दो। या फिर ये सोच कि बस एक वीडियो वायरल हो गया ना तो लाइफ सेट है। और वो 4000 घंटे वाली बात कि बस ये क्राइटेरिया पूरा होते ही पैसों की बाढ़ आ जाएगी। सच तो ये है कि यही उम्मीदें बाद में सबसे बड़े डिमोटिवेशन की वजह बन जाती हैं। तो फिर सवाल उठता है कि ज़्यादातर क्रिएटर्स आखिर अटकते क्यों हैं? इसकी असली वजह है हाउ टू वीडियोस का जाल। इस बात को जरा ध्यान से समझना होगा। जब कोई लगातार चैनल कैसे ग्रो करें या सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ाएं वाले वीडियोस देखता रहता है, तो दिमाग को ना एक फीलिंग आती है कि हाँ, कुछ प्रोग्रेस हो रही है, कुछ सीखा जा रहा है। पर असल में अगर वो नॉलेज वीडियोस में अप्लाई ही नहीं हो रही, तो कोई असली तरक्की नहीं हो रही। ये बस प्रोग्रेस का एक धोखा है, एक झूठा एहसास। और मुश्किल ये भी है कि सही सलाह ढूंढे कहाँ से। इंटरनेट पर ऐसी भ्रामक सलाह भरी पड़ी है कि ये सीक्रेट सेटिंग ऑन कर लो या सब्सक्राइबर खरीद लो और चैनल रॉकेट बन जाएगा। लेकिन जो असली काम की सलाह होती है वो हमेशा मेहनत वाली होती है। जैसे कि अपने थंबनेल्स को बेहतर बनाना सीखो, अपनी एडिटिंग स्किल्स पर काम करो, अपनी नीश ढूंढो। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता। और यहीं पर सामने आता है एक्सपीरियंस गैप। मतलब ये जानना कि क्या करना है और ये जानना कि उसे कैसे करना है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। जैसे ये सबको पता है कि एक अच्छा थंबनेल जरूरी है, लेकिन एक क्लिकेबल शानदार थंबनेल बनाना वो एक अलग ही स्किल है। और ये स्किल सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से, अनुभव से ही आती है। तो चलिए अब इस 99% वाले जाल से बाहर निकलते हैं और उस ब्लूप्रिंट पर फोकस करते हैं जिसे टॉप 1% सफल क्रिएटर्स फॉलो करते हैं। ये वो 9 प्रिंसिपल्स हैं जो सच में सब कुछ बदल सकते हैं। इसका सबसे पहला और सबसे जरूरी हिस्सा है माइंडसेट, यानी मानसिकता। देखिए, YouTube कोई स्प्रिंट नहीं, एक मैराथन है, एक लंबा खेल है। और इस खेल को जीतने के लिए एक मजबूत नींव, एक सही माइंडसेट बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है। एक जीतने वाली मानसिकता के 4 मजबूत पिलर होते हैं। पहला, रियलिस्टिक उम्मीदें रखना। ये समझना कि इसमें टाइम और मेहनत लगेगी। दूसरा, जल्दी क्विट नहीं करना। हमें जो रातों रात मिली सफलता दिखती है ना, उसके पीछे अक्सर सालों की मेहनत छिपी होती है। तीसरा, जो भी सीखें उसे अप्लाई करें। हर वीडियो के साथ सिर्फ 1% बेहतर होने का टारगेट रखें। और चौथा, सबसे जरूरी, कंसिस्टेंट रहना। लगातार काम करते रहने से ही स्किल और मोमेंटम दोनों बनते हैं। ठीक है, तो माइंडसेट तो सेट हो गया। अब इसके बाद आती है स्ट्रैटेजी, यानी रणनीति। क्योंकि सिर्फ हार्डवर्क करना काफी नहीं है, स्मार्ट वर्क करना भी उतना ही जरूरी है। यहाँ एक बहुत बड़ी गलती है जो लगभग हर नया क्रिएटर करता है। वो है पहले दिन से ही कुछ एकदम यूनिक बनाने की कोशिश। पर सच तो यह है कि शुरुआत में एक आर्टिस्ट की तरह चोरी करना ज्यादा स्मार्ट तरीका है। इसका मतलब ये नहीं कि कॉपी करना है, इसका मतलब है अपनी फील्ड के टॉप क्रिएटर्स को एनालाइज करो। देखो कि उनके काम में ऐसा क्या कॉमन पैटर्न है जो चल रहा है। उस पैटर्न को अपनी फाउंडेशन बनाओ और फिर उसके ऊपर अपना फ्लेवर, अपनी यूनिक बात यानी अपनी यूएसपी को ऐड करो। अब आते हैं एक बहुत ही पावरफुल प्रिंसिपल पर,
80-20 रूल। ये नियम बहुत सिंपल है। ये कहता है कि हमारे 80% रिजल्ट्स हमारे सिर्फ 20% एक्शन से आते हैं। अब YouTube पर वीडियो बनाने में तो 100 काम होते हैं, रिसर्च, स्क्रिप्टिंग, रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, पता नहीं क्या क्या। लेकिन वो 20% काम जो 80% व्यूज लाते हैं, वो असल में सिर्फ 3 हैं। पहला, वीडियो का आइडिया खुद। दूसरा, उसकी पैकेजिंग यानी उसका टाइटल और थंबनेल। और तीसरा, वीडियो का इंट्रो हुक, मतलब पहले 30 सेकेंड्स जो व्यूअर को रोक कर रखते हैं। बस इन 3 चीजों पर फोकस करने से ही गेम बदल सकता है। एक और बहुत जरूरी चीज है नीश। इसको समझने का एक सिंपल सा टेस्ट है। अगर कोई पूछे कि किस तरह के वीडियोस बनाते हैं और जवाब देने में सोचना पड़े, तो इसका मतलब है कि नीश डिफाइंड नहीं है और बिना एक तय नीश के कंटेंट एक खास ऑडियंस के लिए नहीं, बल्कि बस अपने लिए बन रहा होता है और उससे ग्रोथ नहीं होती। चलिए, अब हम अपने आखिरी कुछ पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। मान लीजिए सब कुछ सही किया, माइंडसेट भी, स्ट्रैटेजी भी, फिर भी ग्रोथ रुकी हुई है, तो ऐसे में क्या किया जाए? तो यहाँ एक बात याद रखना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएटर में नहीं, बल्कि चुनी हुई नीश में होती है। और ऐसे में नीश बदलना हार मानना नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही स्मार्ट, स्ट्रैटेजिक फैसला हो सकता है। नीश बदलने के बारे में कब सोचना चाहिए? कुछ वजहें हो सकती हैं, जैसे हो सकता है कि नीश में कंपटीशन ज़रूरत से ज़्यादा हो, या फिर जो स्किल्स हैं वो किसी दूसरी नीश में ज़्यादा काम आए, या ये भी हो सकता है कि उस नीश की ऑडियंस ही इतनी छोटी हो कि उसमें ग्रोथ की गुंजाइश ही ना हो। तो आखिर में सवाल बस इतना ही है, कौन सा रास्ता चुना जाए? दोहराव का रास्ता, जहां बस वीडियोस देखे जाते हैं, या फिर एक्शन का रास्ता, जहां सीखी हुई बातों को काम में लाया जाता है? चुनाव पूरी तरह से क्रिएटर का अपना है।